यां मेधां देवगणाः पितरस्योपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। ओम शांति शांति शांति। विचारों की प्रकटीकरण की श्रृंखला में आइए इतिहास को थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। हमारी संस्कृति में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का उदाहरण बहुत ऊंचा है, श्री कृष्ण जी का। और इधर चलते हुए आते हैं तो आचार्य चाणक्य के समय का भी बहुत श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत होता है। आज चारों तरफ जातिवाद का शोर सुनाई पड़ रहा है। सब लोग बोलते हैं जातिवाद बंद करो, जातिवाद ख़त्म करो। इसका निराकरण क्या है? तो निराकरण के रूप में इस समस्या के समाधान के रूप में अगर विचार करेंगे तो हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, जो हमारा इतिहास का श्रेष्ठ स्वरूप है, उसमें कहीं पर भी ये बाधा नहीं थी। जातिवाद का कोई ऐसा विशेष दुष्प्रभाव नहीं था। सभी आर्य बोल करके संबोधित होते थे। आर्य की बात करते हैं तो फिर वो वेदों तक के कालखंड की ओर बढ़ते हैं, वहाँ तक में देखते हैं जा कर के तो माता सीता मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को आर्य पुत्र कर संबोधित कर रही हैं। सभी वहाँ पर एक दूसरे को आर्य संबोधन के साथ में सम्मान दे रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। कृष्ण जी के समय में वहाँ पर भी ये बातें आ रही हैं। द्रौपदी अपने पति को, अपने पुत्रों को आर्यपुत्र बोल करके संबोधित कर रहे हैं। आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को और चंद्रगुप्त आचार्य चाणक्य को, मतलब आर्यत्व का जो सिद्धांत है, जो वैदिक सिद्धांत है उस पर लेकर के बहुत समाज उसको बहुत क्रियात्मक था। सैद्धांतिक के साथ साथ क्रियात्मक था, बहुत अच्छे से स्वीकार हो रहा था वो। और धीरे धीरे समय के साथ परिवर्तन हुआ है तो फिर वो चीज़ें पीछे छूट गई। लेकिन महर्षि दयानंद के आने के बाद से वो सब चीज़ों पर गहराई से विचार हुआ और समाज का संगठन का जो नाम दिया गया वो आर्य समाज दिया गया। तो इसलिए उसमें रहने वाले लोग, उसमें कार्य करने वाले लोग जो इतिहास में हमारे हुए हैं महापुरुष लोग, उन्होंने बहुत जम के काम किया है। पिछले 150 सालों का इतिहास देखते हैं केवल इस समाज का, तो वो अभूतपूर्व परिवर्तन करके दिया है। जो यूनियन जैक का एजेंडा जो कभी अस्त नहीं होता था, उतरता नहीं था, धरती एक कोने में है तो दूसरे कोने में उतरता है, तो तीसरे कोने में लगाई हुआ है, चढ़ाई हुआ है। तो ऐसे में जो परिवर्तन करके दिया इन लोगों ने, वो परिवर्तन की अपेक्षा अभी हज़ारों साल तक रहेगी, जब तक पूरे धरती पर वेदों का नाद जो है, वेदों का सत्य सिद्धांत स्थापित नहीं हो जाता है। स्थापित होने के तो राम के समय में भी स्थापित हुआ था, लेकिन गलती करने वाले, गड़बड़ी करने वाले तो वो थे ही। लेकिन विशेष बात उसमें ये थी कि जो जन सामान्य था, जन सामान्य को उपलब्ध था। और जो दुष्प्रवृत्ति वाले होते हैं वो तो आ ही जाते हैं, वो तो करते ही हैं, उसे पूरी बचने की कोशिश करते हुए भी वो बच नहीं पाते हैं उससे, क्योंकि उनके स्वभाव का हिस्सा नहीं बन पाता है वो। तो इसलिए वो तो रहेगा, लेकिन जन सामान्य को उपलब्ध रहे, सबको ये प्राप्त हो जाए, सब लोग अपने अपने जीवन का सुधार करते हुए अपना जो है पारदर्शी रूप में, न्यायकारी रूप में सबको आगे बढ़ने का मिले अवसर। तो इसलिए ये जातिवाद के जहर को ख़त्म करना है तो आपको, हम सभी को इस ऋषियों की परंपरा को, परमात्मा के आदेश को, आर्यत्व को विकसित करना ही होगा। उसके लिए हमारा समाज बहुत मेहनत करता आ रहा है। लेकिन इसमें जो परिवर्तन की थोड़ी सी आवश्यकता है, जो समझ में, अपने क्रियान्वयन करने में जो थोड़ा सा अंतर आ रहा है, उसके कारण से जिसके हाथ में मशाल है, अगर वही खुद दिग्भ्रमित हो जाए तो फिर कैसे होगा काम। तो गीत की लाइनों के साथ आइए थोड़ा चिंतन करेंगे हम लोग आज के तिथि के अवसर पर। भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दे, वैदिक धर्म की खातिर जीना इन्हें सिखा दे, मरना इन्हें सिखा दे। जिए हैं, मरे हैं और जीते रहेंगे, मरते रहेंगे, क्योंकि सृष्टि भी समाप्त होने वाली तो नहीं है। उथल पुथल मचा हुआ है, लेकिन उथल पुथल के बीच में परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार ही सब कुछ होगा। अंततो गत्वा निर्णय उसी का मान्य होगा। इसलिए हम सभी को पूरे मन से, जो इस समाज के साथ हैं,
उनके ज़्यादा कर्तव्य हैं, और जो नहीं है उनको ले आना चाहिए, उनको जोड़ना चाहिए, और सबके अंदर ये आर्यत्व विकसित हो। और जो जातिवाद का जो जहर फैला हुआ है, इसका समाधान ठीक प्रकार से हो, तो उससे कर्तव्य से होगा, सिद्धांत को समझने से होगा और जीवन में उतारने से होगा। भगवान आर्यों को, भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दे, वैदिक धर्म की खातिर, वैदिक धर्म की खातिर जीना इन्हें सिखा दे, भगवान आर्यों को। फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, अर्जुन व कर्ण जैसे योधारण स्थली से, अर्जुन व कर्ण जैसे योधारण स्थली से, भीष्म से ब्रह्मचारी और भीम महाबली से, गौतम कड़ाद जैमिनी ऋषिवर पतंजलि से, गौतम कड़ाद जैमिनी ऋषिवर पतंजलि से, फिर से कोई दयानंद, हाँ फिर से कोई दयानंद जैसा ऋषि दिखा दे, फिर से कोई दयानंद जैसा ऋषि दिखा दे, भगवान आर्यों को। ऐसे हो लाल पैदा खेले जो गोलियों से, ऐसे हो लाल पैदा खेले जो गोलियों से, भूमि को तृप्त कर दे श्रद्धा की झोलियों से, भूमि को तृप्त कर दे श्रद्धा की झोलियों से, गूंजे ये देश मेरा शेरों की बोलियों से, गूंजे ये देश मेरा शेरों की बोलियों से, बिस्मिल गुरु भगत सिंह वीरों की टोलियों से, बिस्मिल गुरु भगत सिंह वीरों की टोलियों से, इनको वतन की खातिर, इनको वतन की खातिर फांसी पे भी हंसा दे, इनको वतन की खातिर फांसी पे भी हंसा दे, वैदिक धर्म की खातिर मिटना इन्हें सिखा दे, भगवान आर्यों को। कोई लेख राम जैसा गुरुदत्त सायाज होवे, कोई लेख राम जैसा गुरुदत्त सायाज होवे, कोई श्रद्धानंद होवे, कोई हंस राज होवे, कोई श्रद्धानंद होवे, कोई हंस राज होवे, बढ़ती बीमारियों का फिर से इलाज होवे, बढ़ती बीमारियों का
फिर से इलाज होवे, नेतृत्व जिनका पाकर उन्नत समाज होवे। नेतृत्व जिनका पाकर उन्नत समाज होवे। बेधड़क लाजपत सा, बेधड़क लाजपत सा, फिर से पथिक बना दे भगवान आर्यों को। अहली लगन लगा दे वैदिक धर्म की खातिर, वैदिक धर्म की खातिर। जीना इन्हें सिखा दे भगवान आर्यों को, भगवान आर्यों को, भगवान आर्यों को। गीत की लाइनें में स्पष्ट बता रही हैं, महापुरुषों का नाम लिया है। लेख राम जैसा कोई गुरुदत्त दयाल होवे, कोई श्रद्धानंद होवे, कोई हंसराज होवे। इन लोगों ने किया क्या है? उस समय जो देश के लिए आवश्यकता थी वो निर्णय लिया उन्होंने, आज़ादी के बाद भी और आज़ादी मिलने के पहले भी। तो आज़ादी मिल गई जैसे भी आई, लेकिन गलत हाथों में जाने के साथ में उन्होंने पूरा सिस्टम करप्ट किया, पूरा ख़राब कर दिया उसको, शिक्षा व्यवस्था से लेकर सारी व्यवस्थाओं को एकदम से। और दिया भी आज़ादी का समझौता किया इन्होंने। सवेरे सवेरे इन अपराधी लोगों का नाम लेना ठीक नहीं है। जो लोग भी हैं उसमें सारा समाज बुद्धिजीवी समझता है कि इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ घुल मिल करके उनके साथ सत्ता का हस्तांतरण करवाया, तो उसको उसके कारण से जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। जो बलिदान दे करके लोगों ने तैयार किया, फसल तैयार की, काटने के लिए सब बहेलिया लोग आ गए, सारा उड़ा ले गए सारा सिस्टम को। तो हम सभी का कर्तव्य फिर से है कि उसको समझें और आरंभ कहाँ से करें। तो आरंभ की प्रक्रिया अपने घर से होगी। अपने घर के बच्चों को सिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। मरने का अवसर भी ज़्यादा नहीं है, अभी तो जीने का बिल्कुल अवसर आया है। मरने के लिए हमारे 7,32,000 जाबांज लोगों ने अपने आप प्राणों की आहुति दे करके पूरा तैयार किया है। अब हम सबको इस समय केवल उसको जो है स्वीकार करना है और अपने परिवार से आरंभ करना है कि हमारे घर में बच्चे कैसे संस्कार को प्राप्त हों। आर्य समाज के घर के बच्चे संध्या नहीं जानते, वो यज्ञ करना नहीं जानते, वो स्कूल में पढ़ते हैं, गुरुकुल नहीं जाते। आर्य समाज के लोग अगर वानप्रस्थ और संन्यास नहीं लेते तो ये उंगली किस पर उठ रही है, ये आज विचार करने की आवश्यकता है। हम पौराणिक जगत को, शंकराचार्यों को, सभी मठाधीशों को, सबको बोलते हैं। तो जब हम उंगली उठाते हैं तो क्या उंगली हमारे तरफ उठती है कि नहीं उठती है? क्या ये वर्ण आश्रम की व्यवस्था कहीं दूसरे लोग आके पूरा करेंगे उसको? बहुत गंभीर सवाल है ये। आप तैयारी करिए, मैं तैयारी करूं और गृहस्थ में जाऊं, परिवार बनाऊं, फिर परिवार को छोड़ना भी होता है। 25 वर्ष के लिए गृहस्थ होता है केवल, उसके बाद आपको फिर से वहाँ से मुक्ति लेकर के और वानप्रस्थ और संन्यास की तरफ जाना होता है। तो कोई एक व्यक्ति नहीं जाता है। जो जानकार लोग हैं, जो विद्वान हैं, उन्हीं को उधर जाने का नियम है। तो आप अगर विद्वान हैं तो आपके कर्तव्य ज़्यादा हैं, आपको छोड़ना पड़ेगा घर। नहीं तो आप पूरे समाज को केवल दोष देने पर अगर निकलेंगे तो फिर तो समस्या खड़ी हो जाएगी। तो घर में अपने आरंभ करना है, घर से आरंभ करना है। और मतलब कितना दुर्भाग्य की बात है, सैकड़ों परिवार से ज़्यादा होंगे हर ज़िले में। पिछले 150 साल की बात करेंगे, किसी का 60 साल हो गया, किसी का 70 साल हो गया, किसी का 100 साल हो गया, किसी का
125 साल हो गया, किसी का 150 साल हो गया आर्य समाज का। तो आप सोचिए कि हजारों परिवार आए होंगे, तो हजारों परिवारों में तो कम से कम वेद होने चाहिए थे। जो रामचरितमानस पढ़ते हैं उनके घर में तो रामचरितमानस होता है। अभी इस्लाम और ईसाईयत को छोड़ दीजिए, अभी अपने ही लोगों को देख लीजिए, जिनके घर में जो जिस मान्यता को होते हैं उसका ग्रंथ होता है। तो आप अगर वेद की मान्यता वाले हैं तो आपके घर में वेद क्यों नहीं है, दर्शन क्यों नहीं है, उपनिषद क्यों नहीं है, आपके घर में छोटा सा पुस्तकालय क्यों नहीं है? हम पूरे समाज को बताने समझाने निकले हैं, हम चाहते हैं पूरा समाज बदल जाए, और हमारे घर में ही प्रकाश नहीं है। मेरे घर में आज से 17-18 साल हो गए वेद आए हुए। मैं 5 में आया आर्य समाज में, और 7 में चारों वेद मेरे घर में आ गए, तीसरे साल में होते होते। और परिवार में विवाह होने के साथ में ही, मतलब बहू के साथ में, नववधू के साथ में ही चारों वेद चल कर के आए घर में। और हमने डिमांड रखी कि ये होना चाहिए, तो दिल्ली से मंगवाया गया और आया। तो फिर वहाँ गया, वहाँ से फिर विवाह के अगले दिन चल कर के आया। तो मैंने पूरा तो नहीं पढ़ लिया अभी वेद, लेकिन उसके कारण से मैं जितना परिवर्तन सोच सकता हूँ, जितना किया जा सकता है, जितना मैं कर सकता हूँ उतना किया है। और आगे भी लगातार संभावना है, बनती जा रही है, होती जा रही है आगे आगे। तो अपने घर से आरंभ नहीं करेंगे तो फिर बात बिगड़ जाएगी, बिगड़ी हुई है। और पूरे समाज को कहने के अधिकारी हम नहीं बनते। अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो हम पूरे समाज को कहने के अधिकारी नहीं बनते कि आपने खुद तो नहीं किया है, आपने अपने बच्चों को गुरुकुल नहीं भेजा है, आपने वानप्रस्थ संन्यास नहीं लिया है, आपने गृहस्थ को आगे छोड़ करके विद्या की बात जो करनी थी, गुरुकुल को जाकर वानप्रस्थ लेना था या कहीं भी वानप्रस्थ आश्रम में जाना, तो वो आपने नहीं किया है। तो आप और आश्रम व्यवस्था की आप सीधे सीधे खुद ही उसमें जड़ को खोदने में लगे हुए हैं। आप चाहते नहीं हैं ऐसा, लेकिन आपसे हो रहा है। तो इसलिए इस 150 वर्षों के पूरे होने के साथ में जो हम जगह जगह पूरे देश में कार्यक्रम हो रहे हैं, दिल्ली में बड़ा कार्यक्रम होने की तैयारी चल रही है, तो आत्म सुधार में जो संभावना है उसको देखने की आवश्यकता है। और बहुत सारे, अभी मैं बात शुरू कर रहा हूँ तो एक श्रृंखला चलेगी कि हमने किया क्या है अब तक में, और क्या क्या करना बाकी रह गया। आगे का वो काम जो है महर्षि दयानंद और आर्य समाज और सिद्धांतों के प्रति, ऋषियों की परंपरा के प्रति जो हमें करना था, वो क्या क्या बाकी रह गया है, इस बात को बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। और सुधार करेंगे तो होगा, छोड़ के रखेंगे तो नहीं होगा। तो हमने एक अभी अपना एक रोड मैप बनाया हुआ है। गुरुकुल खोलने की बात जो चल रही हो तो चलेगी, वो तो चल ही रही है, चलने ही वाली है, आगे होना ही, लेकिन उसमें बहुत पैसा खर्च होना है। उसके पहले कुछ ज़रूरी कार्य, सैकड़ों घरों में मैंने सोचा है कि अभी उसको पुस्तकालय स्थापित करेंगे अपने जनपद में, और जनपद के बाहर तो करेंगे ही, बहुत सारे जनपद में उन्होंने किया है पूरे देश भर के अंदर में। और अभी अपने जनपद में हूँ मैं, तो यहाँ पर विशेष रूप से फोकस करना है जब तक यहाँ हूँ। और उसके अलावा शिविर आर्य विद्यालय का लगाना है, वो तैयारी मैं कर रहा हूँ, उसको शुरू करवाना है। और बच्चों के लिए जो शिविर, अभी मैं ऑनलाइन कक्षाएं बच्चों के लेता हूँ, तो उनको जोड़ करके साप्ताहिक रूप में 1 घंटे के लिए बच्चों को माताओं पिताओं से मांगना है कि उनको संस्कारित करने के लिए उनको दीजिए आप। तो उनको एक जगह इकट्ठा करके जहाँ भी ठीक रहेगा वहाँ पर करेंगे इसको। आर्य समाज मंदिर में अगर जगह मिलती है तो वहाँ करेंगे, नहीं तो और कहीं जहाँ भी करने लायक रहेगा करेंगे इसको। तो ये सब चीज़ें करने की हैं। और गुरुकुल तो खोलना ही हो, तो अभी जो मॉडल जो देरी हो रही है उसमें यह है कि मॉडल एक बनाया जा रहा है कि कैसे किया जा सकता है। इसको करने पर शुरू करें तो एक एक जिला कैसे एक गुरुकुल को, 2-2 गुरुकुल को कैसे शुरू कर सकता है, कैसे चला सकता है, इस पर जो कार्य है बहुत बेसिक कार्य हो रहा है। तो इसलिए एक मॉडल बनेगा तो वो कोई भी जनपद सोच सकता है कि हम 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, 20 लोग हैं, मिल करके हम गुरुकुल खोल सकते हैं क्या, तो खोल लेंगे वो। फिर आप 20 लोग होंगे, 20 लोग तो बहुत ज़्यादा है, 5 लोग मिल जाएंगे तो गुरुकुल खुलेगा। 5 लोग मिल करके एक काम शुरू करेंगे, संगठन बनाएंगे। पहले अपने समाज के जितने भी आपके जितने ज़िले में समाज है उनके साथ जुड़ेंगे, और उसके साथ फिर वो अन्य जो अपने नज़दीक के लोग हैं, पौराणिक परिवार के लोग हैं, वो भी वेद की मान्यता को रखते हैं, तो उनके घर में बच्चों को संस्कार नहीं मिला, उनको भी पीड़ा है। तो फिर वहाँ से शुरू करेंगे तो फिर वो बच्चों के माध्यम से होते होते भी परिवार तक पहुँच जाएगा। फिर जो अपेक्षित परिवर्तन है सब लोग करेंगे उसको। निश्चित रूप से मैं आशान्वित हूँ इस मामले में,
और उसको इस आशा को क्रियान्वयन करना है आगे का, जैसा हमने प्लान किया हुआ है। और जैसे जैसे लोगों का सहयोग मिल रहा है वैसे वैसे कदम आगे बढ़ाएंगे। तो आप सभी को मैं अपनी तरफ से एक सीरीज बातों की शुरू कर रहे हैं कि हमें करणीय क्या है और जो अकरणीय है जो हम कर रहे हैं उसमें परिवर्तन की क्या संभावना है, क्या किया जा सकता है। तो इसलिए हम सभी को इस बात को गंभीरतापूर्वक विचार करना है कि हमें किस प्रकार से अपने कल्याण के लिए और अपने परिवार की उन्नति के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, कि सबसे अच्छा गार्जियन वही है जो अपने घर में एक पौधा लगा करके जाए। अभी मैं बोला कि सैकड़ों कई सौ परिवार होंगे जनपद जौनपुर की बात अगर करेंगे तो पिछले 125 साल में सब गायब हो गए जैसे, क्योंकि उन्होंने अपने घर में पौधा नहीं लगाया। नहीं लगाएंगे तो फिर गायब हो जाएगा फिर वो, तो फिर उसका दोष किसका है? आप पूरे समाज को बताने निकले हैं, मैं पूरे समाज को बताने निकलूं और अपने घर को छोड़ के रखूं, तो फिर बात तो बनती नहीं है, बिगड़ जाएगी। फिर स्वामी श्रद्धानंद जी ने नहीं किया है, स्वामी श्रद्धानंद ने नहीं किया है। गृहस्थ थे, वो आदर्श रूप में हमारे सामने, राम जी और कृष्ण जी तो है ही, लेकिन स्वामी श्रद्धानंद भी हमारे सामने बहुत बड़ा उदाहरण है। इतनी सारी बुराइयों के बाद भी उन्होंने जो आदर्श स्थापित किया, परिवार को, बच्चों को, सबको सब स्थापित किया, सबने किया, गुरुकुल भी बनाया और फिर उदाहरण रास्ता प्रस्तुत किया, संन्यास भी लिया और बहुत बड़ा परिवर्तन करके उन्होंने दिया। तो गृहस्थ के रूप में वो साक्षात हम सभी के आदर्श हो सकते हैं। बिगड़े से बिगड़ा व्यक्ति भी, मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं तो फिर वो मेरे लिए आदर्श हो सकते हैं। आपके अंदर बहुत कम कमी है तो भी आपके लिए आदर्श हो सकते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन का उसको किया है। तो जो हमें करना है वो तो करेंगे तो ही होगा। समाज को, मठाधीशों को और शंकराचार्यों को बोलेंगे, उससे पहले स्वयं के अंदर झांकना पड़ेगा कि एक उंगली उधर जा रही है तो 3 उंगली हमारे पास लौट करके आ रही है, हमें दिखा रही है कि आपको ज्ञान हो गया तो आपने गलती की, उनको ज्ञान नहीं था तो उन्होंने गलती की। तो किसको ज़्यादा दंड मिलेगा? तो ब्राह्मणों को ज़्यादा दंड मिलता है, जिनको पता होते हुए भी गलती करते हैं। तो इसलिए हम सभी को बहुत चैतन्य हो जाना चाहिए। और 150 साल का जो अवसर है ये बहुत महत्वपूर्ण है पुनर्विचार के लिए। पूरा 150 साल का आंकलन करेंगे तो बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि हमें करना क्या चाहिए। समाज को हम कहने उतरेंगे, लेकिन उतना ही कहेंगे समाज को जितना हम खुद कर पाएँ। हम अगर नहीं कर पा रहे हैं खुद में तो समाज को हम कैसे बोल सकते हैं? समाज का कोई पूछ देगा कि अपने बच्चों को गुरुकुल भेजा, आपके बच्चों को संध्या आती है, आपके बच्चे यज्ञ करते हैं, आपके परिवार में नियमित यज्ञ होता है, तो आप झेप जाएंगे वहाँ पर, हम झेप जाएंगे वहाँ पर। तो इसलिए हम खुद न झेपें, इसके लिए हमें खुद से प्रयास करना है। हमारे घर में वेद होने चाहिए, हमारे घर में संध्या होनी चाहिए, हमारे घर में यज्ञ का सोपान होना चाहिए, बच्चे गुरुकुल जाने चाहिए। अगर नहीं जा रहे हैं तो आप 1 हफ्ते के लिए भेजिए उनको, हर साल गर्मी की छुट्टी में उनको भेजिए गुरुकुल। घर में क्यों बैठा रखा है आपने उनको? तो कल को वही फिर वो भी शिकायत करेंगे आपके साथ फिर। तो कैसे भी करके इसको, मतलब जो कुछ भी कर सकते हैं, करने का, जागरूकता का समय है और हम सभी इस काम को करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं भी इस पर श्रृंखलाबद्ध रूप से बातें रखूँगा आप सबके सामने। आप इसको सुनिए और चैनल पर सबको आप लिख भी सकते हैं, आप मेरे साथ ऑडियो में भी आ सकते हैं, फ़ोन में भी है, क्लास चलती है उसमें भी आके बोल सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं। अगर मैंने कुछ उसमें अतिरिक्त कहा है जो नहीं कहना चाहिए, अगर वो कहा है तो आप उसमें सुझाव दे सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं। और लगता है कि सही है तो फिर कदम आगे बढ़ाना शुरू कीजिए, क्योंकि मृत्यु तो होगी। आप संपत्ति कोई लेकर के जाएगा नहीं यहाँ से, एक फूटी कौड़ी लेके जा नहीं सकते यहाँ से आप। और जब तक ज्ञान नहीं हो जाए, जब तक विद्या नहीं आ जाए, विद्या सब कुछ समझ न लें, तब तक मुक्ति भी नहीं होने वाली। बार बार आना है संसार में तो इसलिए करने के अलावा कोई रास्ता नहीं अपने पास। और करना क्या है? 150 साल का इतिहास है, उसके बाद पूरे सृष्टि का इतिहास अपने सामने, रामचंद्र जी से लेकर कृष्ण जी तक का सबका है। तो हमें करना क्या है, इस पर पूरा मंथन करते हुए हम लोग अपना कर्तव्य निर्धारित करें। इस बात पर हम लोग पुनः से चिंतन के लिए बैठेंगे। अभी मैंने क्रम आरम्भ किया है तो लगातार ही चलेगा ये, जब तक अपने सांस में सांस चल रही है तब तक ये करते रहेंगे इस काम को। आइए ऋषियों की संस्कृति को प्रणाम किया जाए और अपने जीवन के अंदर से उसको धारण करते हुए सबके कल्याण के लिए जो कुछ भी प्राप्त होता है उसको उपलब्ध करवाया जाए। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को सादर नमस्ते। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करेंगे
और अपनी टिप्पणी दे करके, अपना कमेंट दे करके, जैसे भी आप कर सकते हैं कीजिए और अपना सुझाव दे करके इस बड़े अभियान में शामिल होइए। तभी जा कर के हम ऋषियों की संस्कृति को प्रणाम कर पाएंगे। अपने महापुरुषों को, जितने क्रांतिकारी बलिदानी हैं जिनका नाम लेते हैं हम उनके अलग अलग दिवस पर जो है, तो उनको हम केवल जय बोलने से काम नहीं होगा, करना पड़ेगा और अपने घर से आरंभ करना पड़ेगा। तो आप सभी को धन्यवाद देते हुए वाणियों के यहाँ विराम करते हैं। ओम सर्वभ्यो नमो नमः। सादर नमस्ते।